मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर पैरामीटर के बारे में स्टडी किया था। ओके, पैरामीटर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने स्क्वायर का पैरामीटर, देन रेक्टेंगल पैरामीटर, देन ट्राइंगल का हमने सारे सम्स उसके अंदर कवर कर लिए। ओके, तो ये जो है हमारा चैप्टर 14, ये है स्मार्ट चार्ट। इसके अंदर हम डिफरेंट चार्ट्स के बारे में समझेंगे। फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी आवर्स ऑल ऑफ अस एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन। हम सबको टीवी देखना पसंद है, ठीक है। टीवी देखना, रेडियो सुनना या फ़ोन का यूज़ करना, राइट। तो आप हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड इन दिस, आपको अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर आंसर करना है कि भाई आप कितना टाइम टीवी को या रेडियो को देते हो पूरे दिन के अंदर, ठीक है। तो समझ लो कि अगर मैं 1 डे के अंदर 1 आवर देती हूँ, बल्कि आप 2-3 आवर्स तो आराम से देते होंगे, पर एज्यूम कर रही हूँ कि मैं 1 आवर अगर एक दिन में देखती हूँ टीवी, तो मैं वीक में कितना देखूँगी। तो वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हो जाएगा 7 आवर्स। ठीक है। देन सो इन अ मंथ यू स्पेंड, अगर मैं एक दिन में 1 आवर देखती हूँ, तो मैं मंथ में कितने आवर्स देखती हूँ? तो मंथ में मैं 30 आवर्स देखती हूँ, ठीक है। वैसे आपको नीचे दिया हुआ है कुछ, फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रेंड्स द टाइम दे स्पेंड इन अ वीक। अब यहाँ पे आपको एजम्पशन ही देना है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे या क्या थे। तो मैं यहाँ एज्यूम कर रही हूँ कि मोर देन 6 आवर्स देखने वाले जो बच्चे हैं वो है 20, ठीक है। 6 आवर्स देखने वाले जो बच्चे हैं वो 15, देन 5 आवर्स देखने वाले बच्चे भी 15, 4 आवर्स देखने वाले बच्चे भी 15, देन 3 आवर्स देखने वाले बच्चे 10, 2 आवर्स देखने वाले बच्चे 12 एंड 1 आवर्स देखने वाले बच्चे 14 एंड 0 आवर्स डू नॉट वॉच टीवी। वैसे तो कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एजम्पशन के लिए 10 ले रही, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स एज्यूम कर ली। ये एक तरीके से हमने टेबल प्रिपेयर कर ली इंफॉर्मेशन की, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ आवर्स कि आप टेलीविज़न कितना देखते हो, कितने आवर्स तक, और उसके सामने कितने बच्चे ऐसे हैं जो इतने टाइम तक टेलीविजन देखते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम योर टेबल वॉचिंग टीवी लिसनिंग टू अ रेडियो। अब आपको बताना है ये कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे हमने ऊपर फील की उसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। डैश नंबर ऑफ चिल्ड्रंस स्पेंड मोर देन 6 आवर। मोर देन 6 आवर वाले कितने बच्चे थे? यहाँ देखो 20 बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20। डैश चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल, टीवी बिल्कुल नहीं देखते, वो थे 10 बच्चे। मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड आर इन अ वीक, मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड 1 आवर। 1 आवर वाले कितने हैं? 14 स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा 14। देन डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स। मोर देन 3 आवर्स मतलब 4, 5, 6, तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। मोर देन 3 आवर्स मतलब 4, 5, 6 एंड मोर देन 6, तो 15 + 15 + 15 45, 45 + 20 55, 65, तो 65 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, मैंने कैसे निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक टेबल दी हुई होगी। यहाँ पे टेबल में हाफ इंफॉर्मेशन ही थी, बट आपको नॉर्मली जब भी ग्राफ आएगा तो ये इंफॉर्मेशन फुल होगी, आपको इन आंसर्स देने होंगे उसके रिलेटेड, ठीक है। आगे देखो, विच प्रोग्राम, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, ये भी हम लोगों को प्रिपेयर करना है। हमें ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम दे रखे हैं, जैसे कि कार्टून, न्यूज़, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, प्ले, सीरियल्स, ये सब चीज़ें दी हुई है। उसके बाद देख रखा है कौन क्या क्या देखता है। तो कौन कौन है पहले, जूहीज फादर लाइक वॉचिंग सीरियल, हर मदर लाइक स्पोर्ट, जूही लाइक न्यूज़ प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम जूही के मम्मी एंड जूही के पापा को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मा पापा तो आ गए, जूही को भी ले लेते हैं। ओके, प्रोग्राम दे लाइक, कौन सा प्रोग्राम उनको पसंद है? तो जूही के फादर को पसंद है वॉचिंग सीरियल्स, सीरियल्स उन्हें पसंद है, तो हम लोग उनके फादर के आगे लिख देते हैं सीरियल, ठीक है। जूही को क्या पसंद है?
जूही को न्यूज़ प्रोग्राम पसंद है, न्यूज़ देखना पसंद है तो न्यूज़ लिख देते हैं। देन उसकी मॉम को स्पोर्ट्स पसंद है, ठीक है। तो क्या पसंद नहीं है उसकी मम्मा को, तो बाकी वाली चीज़ जो है वो नहीं पसंद, प्रोग्राम दे डिसलाइक। तो आस्क पीपल इन योर फैमिली टू नेम वन प्रोग्राम दे लाइक एंड वन प्रोग्राम दे डिसलाइक, मेक अ टेबल। तो ये 3 तो हमने अपने ऊपर वाले इंफॉर्मेशन के हिसाब से बना दी, पर अब आप अपने घर के अंदर भी पूछो, जैसे आपका भाई होगा, ठीक है, आपकी सिस्टर होगी, आपके दादा होंगे, ठीक है, आपकी दादी होगी, आप उनको पूछो कि उन्हें क्या देखना पसंद है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन सीरियल्स को लिखो, और जो नहीं पसंद वो यहाँ पे हटा दो। जैसे मैं लिख देती हूँ उनकी मदर को सीरियल्स देखना पसंद नहीं है, उसके फादर को न्यूज़ देखना पसंद नहीं है, ठीक है, जूही को स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। तो इस तरीके से उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपको यहाँ पे लिखनी है। चलो, द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेम्बर लाइक, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है जो सबको पसंद होता है, आपको अपने अकॉर्डिंगली बताना है यहाँ पे। जैसे हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोग्राम उन्हें पसंद कौन सा होता है, तो उन्हें न्यूज़ एंड सीरियल्स सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, ठीक है। न्यूज़ बहुत देखते हैं प्लस सीरियल्स बहुत देखते हैं, ओके। देन द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेम्बर डिसलाइक, सबसे कम कौन सा देखा जाता है, तो आपके हिसाब से म्यूज़िक, मेरे यहाँ पे म्यूज़िक हो गया, कार्टून हो गए जो सबसे कम देखे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली इनको फील करना है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वाला, फाइंड आउट फ्रॉम 20 फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे दे दिए टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, 20, द प्रोग्राम दे लाइक एंड डिसलाइक एंड राइट इन अ टेबल। अब आपको कोई भी 20 स्टूडेंट से पूछना है क्या उन्हें न्यूज़ पसंद है या उन्हें न्यूज़ नहीं पसंद है, इस तरीके से, ठीक है। चलो या तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 10 ऐसे होंगे जिन्हें न्यूज़ पसंद है, बाकी 10 ऐसे होंगे जिन्हें न्यूज़ नहीं पसंद, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स है तो 10-10 कर देंगे। सीरियल्स की बात करें, 2 को सीरियल पसंद है, 18 को सीरियल पसंद नहीं होंगे क्योंकि 20 है। कार्टून 19 को पसंद है तो 1 को नहीं पसंद होंगे क्योंकि 20। 18 को अगर कॉमेडी शो पसंद है, ठीक है, कॉमेडी शोज़ 18 को पसंद है तो 2 को ना पसंद होंगे। स्पोर्ट्स 20 को पसंद है तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसे नहीं पसंद हो। तो ये हो गई इंफॉर्मेशन न्यूज़, सीरियल्स, कार्टून, कॉमेडी शोज़ एंड स्पोर्ट्स की, ओके। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लाइक इट और नॉट लाइक इट। विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज़ लाइक बाय मोस्ट स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस ने क्या पसंद किया है, स्पोर्ट्स। देखो लाइक के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, स्पोर्ट्स। विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज़ डिसलाइक बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे कम कौन सा प्रोग्राम है ना पसंद किया गया, अगेन स्पोर्ट्स 0 है। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, कितने बच्चों को पसंद है, 20। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम नॉट लाइक बाय एनी वन, येस और नो, ऐसा कोई प्रोग्राम है जो किसी ने भी पसंद नहीं किया हो, तो नो। देखो यहाँ पे सब में किसी ने कुछ ना कुछ पसंद किया ही है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। आगे देखते हैं, हु इज़ माई फ्रेंड, आई हैव फ्रेंड विथ मी ऑलवेज इन द नाइट एंड दो द डेज व्हेन आई रन ही रन विथ मी, समटाइम्स आई लीड समटाइम्स ही, व्हेन इट्स डार्क ही कांट बी सी, डू यू नो विच फ्रेंड आई मीन। इस पहेली का मतलब आपको बताना है। यहाँ पे हम सम्स की तरफ मूव करते हैं। चलो क्या दिया हुआ है, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन, विच वर्ड कम मोस्ट ऑफ्टेन इन द पोएम, सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड यहाँ पे आया हुआ है। अच्छे से देखो पोएम को, पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो सबसे ज़्यादा टाइम आया है।
ऐसा कौन सा लेटर, हाँ सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा लेटर यहाँ पे आया है? देखो टी लेटर सबसे ज़्यादा टाइम आया है हर एक के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मोस्ट विच वर्ड कम्स द मोस्ट ऑब्टेन इन द वर्ल्ड। हम लेटर का लिख देते टी, वर्ड का हम देखते हैं, ठीक है। मैंने अभी लेटर का बताया आपको। सो लेटर में तो आ जाएगा टी। विच लेटर कम द लीस्ट, सबसे कम लेटर कौन सा आया है? तो इसके लिए भी आप चार्ट बना सकते हो कि कौन सा लेटर कितनी बार यूज़ हुआ है, पर सबसे लीस्ट जो लेटर है वो कौन सा आया है? तो बी हो सकता है क्योंकि बहुत कम यूज़ हुआ है। देखो बी का यूज़ बहुत कम हुआ है, एक बार इधर आया है बी और कहीं नहीं है, तो सबसे लीस्ट उसका यूज़ हुआ है, ठीक है। विच वर्ड कम ऑफ्टेन मोस्ट, सबसे ज़्यादा वर्ड कौन सा है? देखो आई हैव अ फ्रेंड विथ मी ऑलवेज इन द नाइट एंड दो द डेज व्हेन आई रन ही रन विथ मी। आई कितनी बार आया हुआ है? 3 टाइम्स। द भी आया हुआ है बहुत बार। और कोई वर्ड ऐसा? ही 2 टाइम्स आया है। तो आई एंड द का यूज़ सबसे ज़्यादा देखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ड में लिख देंगे आई एंड द। यस। टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। कोई भी पैराग्राफ ले लो आप अपने टेक्स्ट बुक से। ये पैराग्राफ मैं आपको सेंड कर दूंगी। उसके अंदर से आपको बताना है कौन सा लेटर ज़्यादा यूज़ हुआ है, कौन सा लेटर कम यूज़ हुआ है। आप उसका चार्ट बना सकते हो ABCD करके कि कितने लेटर यूज़ हुए, कितने लेटर नहीं यूज़ हुए। या छोटी सी पोयम ले लो, उसमें से देख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जहाँ पे आपको दे रखी है इंफॉर्मेशन, आपको उससे रिलेटेड आंसर सॉल्व करने, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना। यहाँ पे ना हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया, ना हमने पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया, ना हमने पाई चार्ट ड्रॉ किया, ठीक है। आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम मिलेंगे आपको इस ग्राफ के रिलेटेड, पर हमने इन तीनों में से कुछ भी सॉल्व नहीं किया। हमने क्या किया कि जो भी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास उससे हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, या फिर आपको दे रखा है कौन सी डिश आपको पसंद है, या फिर आपको कौन सा सीरियल पसंद है, या फिर कितने लोगों को क्या गेम खेलना पसंद है, ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ पे सॉल्व करने होंगे। ओके, तो ये जो वर्क है वो आपको करके रखना है टेक्स्ट बुक में ही। अभी तक नोटबुक का वर्क मैंने आपको नहीं दिया है, पर जो वर्कशीट मैं सेंड करूँगी वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी रहेगी। ओके, थैंक यू।